ट्रंप ने घोषणा की है कि वह दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हैं और इसके लिए एक तरफ वह खुद को वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं और दूसरी तरफ अनाउंस करते हैं कि ईरान पर वह कभी भी हमला कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह यह भी कहते हैं कि ऐसा हमला जो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा, इस तरह का हमला करेंगे। एक बात बिल्कुल साफ है आज की तारीख में कि ट्रंप से बड़ा तानाशाह कोई नहीं, और वह तानाशाह ऐसा है जो ईरान को निशाने पर लेता है, जो भारत से पंगा लेता है और साथ ही साथ जो ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा जमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह ट्रंप हाहाकार मचा रहा है दुनिया भर में, और ईरान के खिलाफ जिस तरह से इसने अपनी गोलबंदी तेज की है, हमें आशंका है कि किसी भी क्षण ईरान पर हमला बोला जा सकता है। Iran said that they would consider military and commercial bases as legitimate targets if you struck. Are you concerned about? If they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। दुनिया में इस समय खलबली मचा रखी है। ट्रंप ने जिस तरह से ईरान पर हमला करने के लिए वह पूरी तैयारी कर रहे हैं, धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि वह दुनिया का तानाशाह बनने की राह पर चल निकले हैं। और दरअसल वो अंदर से मानते हैं कि पूरी दुनिया उन्हीं के कब्जे में है। इसीलिए यह कार्टून हम लगातार यूज करते हैं जिसमें वह एक ऑक्टोपस की तरह दुनिया के नक्शे पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ईरान के खिलाफ लगातार गोलबंदी तेज की है, और यहां देखिए बेचारे ट्रंप, उन्हें ईरान में जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी बहुत चिंता है, लेकिन उनके अपने देश में, उनकी नाक के नीचे उनकी अपने लोग किस तरह से अमेरिका में कोहराम मचा रहे हैं, उनकी आईसीई किस तरह से लोगों को मार रही है, दौड़ा रही है, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो तानाशाह है। अपने मुल्क में कुछ भी करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी क्रम में इस शख्स की यह हिम्मत पड़ती है कि अपने बारे में खुद ही, जो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां यह अनाउंस करते हैं कि वह वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। क्या बात है ट्रंप! इस तरह की दादागिरी अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने इतनी निर्लज्जता के साथ शायद कभी नहीं दिखाई होगी, क्योंकि वेनेजुएला को तबाह करने, उनके चुने हुए राष्ट्रपति का अपहरण करके उन्हें जेल में डालना, और इसके बाद वेनेजुएला में जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाई जाती हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, उनको किनारे करके अनाउंस करना कि भाई तुम्हारा माई बाप मैं ही हूं, मैं ही डिसाइड करूंगा, तुम्हारा तेल मैं बेचूंगा और बेच के पैसा भी मेरी जेब में जाएगा। इस तरह की तानाशाही अनप्रेसिडेंटेड है। और देखिए ट्रंप ने जो पूरा का पूरा कवच बनाया है, हालांकि यह कवच कुछ नहीं है, पूरी तरह से बेशर्मी है। ईरान पर उन्हें हमला करना है, ईरान के तेल पर उन्हें कब्जा करना है, और ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाकर उन्हें अपनी तानाशाही का एक और तमगा अपने कोट में खोसना है। और इसलिए उन्हें चिंता होती है। वह बार बार बोलते हैं कि वहां बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप महोदय, आपके जो लंगोटिया यार हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उनके खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिखाई दे रहा है आपको? वह तो दिखाई नहीं देगा। क्या अब आप कहेंगे कि इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ है, इसलिए मैं इजराइल का भी एक्टिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो जाऊंगा? वहां यह एक्शन नहीं होगा। लेकिन ग्रीनलैंड के खिलाफ जो आपकी कार्रवाई है, उसने नाटो में बड़ी फाड़ पैदा की है, क्योंकि आप इस समय दरअसल सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे नहीं, वेनेजुएला के एक्टिंग राष्ट्रपति के तौर पे नहीं, आप खुद को ग्रीनलैंड का भी राजा समझ बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वह आपकी जेब में चले जाएं। और उधर ईरान ने भी अपना फेटा कस लिया है। लगातार वहां के जो सबसे बड़े लीडर हैं खमैनी, उन्होंने अनाउंस कर दिया है
कि वह लड़ाई युद्ध के लिए तैयार है। उनके मिनिस्टर्स भी ये बयान दे रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम पिछले कुछ महीनों से अमेरिका से युद्ध के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। और इसी क्रम में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया है जो दुनिया भर के लिए मिसाल हो सकती है। उन्होंने मोदी जी के जो पुराने यार हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के स्टारलिंक को बैन कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि उनका मानना है और दुनिया में अच्छे खासे लोगों का मानना है कि स्टारलिंक जहां जहां गया है वहां वहां अमेरिका कब्जा करने में कामयाब हुआ है। उसके जरिए ही उसने ऑपरेशन किया है, चाहे वेनेजुएला की बात हो, सीरिया की बात हो, या फिर लोग तो बांग्लादेश का भी नाम ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल दुनिया का तानाशाह कैसा होगा, अब होगा नहीं। दुनिया का तानाशाह कैसा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ने बाजी मारी है। शुक्रिया।